क्रूड ऊपर जा रहा है जबरदस्त। बहुत बढ़िया, क्रूड यहाँ पर 5434 के ऊपर जाने की पूरी कोशिश में। सर 86,000 से 88,000 पे गया है तब लूँगा। ओके, पर कुछ नहीं कर रहा हूँ उसमें। 95,000 तक आना चाहिए गोल्ड, बाकी देखते हैं 95,000 तक। हाँ वही, यहाँ पर अगर देखें उसको, डे लो तोड़ा है जस्ट उसने अभी यहाँ पर गोल्ड ने। क्रूड ने बस बढ़िया मूवमेंट दे दी, अपना काम हो गया भाई। क्रूड ने बढ़िया मूवमेंट्स दे दिए। कितने लोगों ने यहाँ पर क्रूड्स को यहाँ पर कैच किया है। गोल्ड में कुछ कर सकते हैं क्या सर? गोल्ड में टफ है थोड़ा, गोल्ड का है ना। लेट मी चेक प्रॉपरली गोल्ड का क्या हिसाब किताब चल रहा है। प्रॉफिट्स बुकिंग के लिए स्मॉल एसएल लगाकर अपने को करना है तो ठीक है, पर गोल्ड में ना दिक्कत ये है कि कोई भी बड़ा बायर आया उठा के लेके जाता है, फंस जाता है अपन शॉर्ट करते हुए। तो गोल्ड में अपॉर्चुनिटी अपने को बाई साइड की ही ढूंढनी चाहिए मेरे हिसाब से। आज खाली जस्ट उसने पूरे दिन में अभी डे लो ब्रेक डाउन किया है उसने। सर मैंने प्रॉफिट्स बुक कर लिया क्रूड में, एग्जिट कर दी ट्रेड। वेरी गुड, चलो बहुत बढ़िया। चलो लाइक कर देना। कॉन्ग्रेचुलेशन बाजी। क्रूड ने अच्छा काम कर दिया अपना। क्रूड ज़बरदस्त मौके पे मिल गया और लाइव भी ज़बरदस्त अपन ने ऑन टाइम पे कर दिए क्रूड के मूवमेंट्स पे। चलो क्रूड बढ़िया ऊपर जाने की पूरी कोशिश में। इस ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोजिंग देगा तब देखते हैं क्या ट्रेड बनती है। ओके पाजी। क्रूड को ट्रेल करते चले। यहाँ पर मूवमेंट जैसे मैंने बोला आपको 20 to 30 पॉइंट्स यहाँ पर मिलनी चाहिए। मूवमेंट 20 to 30 पॉइंट्स की मूवमेंट्स। ये क्रूड में अपने को मिलना चाहिए।
ये बुलिश है अभी ये। हाँ, सो क्रूड का मूवमेंट्स कितने लोगों ने कैप्चर किया है दोस्तों? कहीं आप मिस तो नहीं कर गए? मिस तो नहीं हो गया आपका मूवमेंट? फाइव 4 3 5 चल रहा है। ये ये मूवमेंट जो है 5460 तक जाना चाहिए, 5460 तक। उतना मूवमेंट्स यहाँ पर होना चाहिए क्रूड ऑयल में। फाइव 4 3 7 बॉक्स के बाहर कैंडल्स यहाँ पर ओपन होने की पूरी कोशिश में। तो क्रूड को शॉर्ट मत करना कोई भी यहाँ पर। क्रूड को कोई शॉर्ट नहीं करेगा। गोल्ड अपने यहाँ पर इम्पोर्टेंस लेवल को तोड़ चुका है 97,370। 370 का लेवल गोल्ड तोड़ चुका है यहाँ पर। तो मूवमेंट और थोड़ी बढ़नी चाहिए, गोल्ड में प्रॉफिट्स बुकिंग और आनी चाहिए यहाँ पर। हालांकि सीपीआर थोड़ा वाइड है। दोस्तों कितने लोग यहाँ पर अफसोस कर रहे हैं क्रूड का मूवमेंट किसने मिस कर दिया है? क्रूड को शॉर्ट ना करें। गोल्ड यहाँ पर इम्पोर्टेंस लेवल तोड़ चुका है। गोल्ड में यहाँ पर और मूवमेंट्स आनी चाहिए। क्रूड यहाँ पर 20 to 30 पॉइंट्स और अपसाइड जाना चाहिए, बॉक्स के बाहर निकल चुका है।
अपना नेक्स्ट टारगेट इधर है 5460। फाइव 5410 से अपन यहाँ पर इसका प्रिडिक्शन कर रहे थे 5410। सर 5400 का पी सेल किया है 143 पर, अभी 128 चल रहा है। तो ट्रेल करते चलें, एक उसमें आप डिसाइड कर ले कि इतना अमाउंट्स मुझे लेकर जाना है, क्योंकि स्टिल ये टारगेट इसका 5460 तक है सत्यम जी, है ना। अभी तक और इसका टारगेट्स हैं 5460 तक जाने का। पर एटलीस्ट आप स्टॉप लॉस को कॉस्ट पे लगा कर छोड़ दे, एटलीस्ट ये भूले नहीं, कॉस्ट पे लगा दो, कॉस्ट टू कॉस्ट बस लगा के छोड़ दो, ताकि एटलीस्ट वो टेंशन नहीं रहे कि भाई अगर कोई भी, क्योंकि ये क्रूड है, निफ्टी बैंक निफ्टी है नहीं, क्योंकि ये सिंगल कैंडल नीचे दिखाकर भी फिर वापस अपना टारगेट कंप्लीट करता है। अपने टारगेट तक जाने के लिए सिंगल कैंडल नीचे दिखा दे, तो इनकेस ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट होती है तो कॉस्ट पे एग्जिट हो जाए, तो कॉस्ट पे लगा दो, है ना। एटलीस्ट 143 पे लिया है ना, 143 पे आपने शॉर्ट किया है, 140 कर दो, 128 चल रहा है आपका, बस ऐसा लगा के छोड़ दो। अगर अपने को 5460 तक यहाँ पर मूवमेंट चाहिए, वहाँ तक टारगेट्स तक तो इतना आप लोग ये कर दो। बाकी मार्केट से बिल्कुल डरना घबराना नहीं है, लाइव स्ट्रीम चालू है, आप लोग बेफिक्र रहें, पूरा एनालिसिस लाइव आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ पर ये एरो कब से ड्रॉ करके रखा था इधर, यहाँ पर ये एरो यहाँ पर ड्रॉ करके रखा था जब मार्केट 5410 पर थी क्रूड की, है ना। और आप लोगों को लाइव स्ट्रीम यहाँ पर पॉज होने से पहले मैंने आपको बता के गया था कि एक मूवमेंट अपसाइड के लिए यहाँ पर देखने मिलेगी क्रूड में, तो एटलीस्ट शॉर्ट ना करें क्रूड को, है ना, क्योंकि वो बुलिश है, मूवमेंट ऊपर की और अपसाइड की ओर देखने मिल जाए। और गोल्ड यहाँ पर अपना इम्पोर्टेंस लेवल तोड़ चुका है 97,370, है ना। तो गोल्ड में अभी न्यू बाइंग करना नहीं कोई भी, क्योंकि मूवमेंट और भी यहाँ से डाउन साइड के लिए देखने मिल जाए। क्यों फालतू में अपना पैसा बर्बाद करना, है ना। देख लो चार्ट्स को एक बार, समझ लो, उसके बाद करो। कुछ नहीं समझ में आए लाइव चैट में लिख दो, लेकिन फालतू अपना पैसा बर्बाद मत करना, क्योंकि 97,370 उसने ब्रेक डाउन किया है गोल्ड ने। गोल्ड को थोड़ा और एनालिसिस कर लेते हैं यहाँ पर, चेक कर लेते हैं गोल्ड में कोई अपन यहाँ पर मूवमेंट को कैप्चर कर सके तो। गोल्ड का आज 1 मिनट चेक कर लेते हैं गोल्ड का।
यूएस मार्केट में भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से। सर मैंने एसएस भेजा है आपको गोल्ड का, यूएस चार्ट का। ओके, चेक कर लेता हूँ पाजी। सर ये ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोजिंग देगा तब देखते हैं। ओके ठीक है पाजी, लेट्स सी। अभी यहाँ पर जो लेवल तोड़ा है उसने, इम्पोर्टेंस लेवल तोड़ा है, रिट्रेसमेंट में है गोल्ड, तो मूवमेंट यहाँ पर अभी और डाउन साइड देखने को मिलनी चाहिए जब तक स्टेबिलिटी ना दे दे। 340 के पास थोड़ा सा सपोर्ट है, 340 के नीचे 340 तोड़ देता तो और मूवमेंट और डाउन साइड आ जाएगी। चलो बातों बातों में यहाँ पर देखेंगे क्रूड ने ज़बरदस्त मूवमेंट वापस से दे रखी है, अपने टारगेट के पास आने की पूरी कोशिश। 5446 अपना टारगेट है, 5460 5460 तक अपना टारगेट्स है, और 5410 से अपन ने स्टार्ट किया है। यहाँ से के मूवमेंट्स अपसाइड के लिए निकलेगी। फाइव फोर फाइव थ्री 7 पॉइंट की दूरी बाकी है। 5453 7 तक बाकी है, 7 पॉइंट सिर्फ, है ना। अच्छा मोमेंट चाहिए, यहाँ वाला कैप्चर हो गया लाइव में। सत्यम जी 5460 अपना यहाँ पर टारगेट्स हैं, प्रॉफिट्स बुक कर लेना बाद में। ऑलमोस्ट 7 पॉइंट तो आ ही चुका है। अगर आपको लगता है 5453 तक तो आ ही चुका है, 5460 अपना टारगेट्स है। अगर आपको लगता है सफिशिएंट प्रॉफिट्स हैं तो आप एग्जिट कर सकते हैं, उसमें से प्रॉफिट्स बुक कर सकते हैं उसमें से। गोल्ड वापस रिट्रेसमेंट ले रहा है, अपना इम्पोर्टेंट लेवल जो उसने तोड़ा था इसके ऊपर स्टेबल होने की कोशिश में है गोल्ड। 97370 उसका आईएमपी लेवल था। अब ये ऊपर स्टेबल होने की कोशिश कर रहा है 370 के ऊपर। लेट्स सी, अभी तो जस्ट एक ही कैंडल आई है। देखते हैं यहाँ पर। सर मैंने तो प्रॉफिट्स बुक कर लेता हूँ टाइम से। ट्रम्प पागल है, कुछ भी कर देता है। यस, सही बात है पाजी, बुक कर लेना चाहिए। मार्केट में जो पैसा बुक किया है वही पैसा अपना है, जो पैसा अपन ने बुक नहीं किया है, ठीक है, वो मार्केट्स का ही है। तो जो पैसा बुक किया है वो अपना है, और बुक कर ही लेना चाहिए, क्योंकि बुक करेंगे पैसा तभी तो यूज कर पाएंगे, नहीं तो उसको यूज ही नहीं कर पाएंगे तो मतलब क्या उसका, मतलब क्या उसका, वो चीज है ना, यूज करना जरूरी है।
सर 500% करेक्ट सर। थैंक यू। यस पाजी। प्रॉफिट्स बुकिंग देखने को मिलनी चाहिए क्रूड में। यहाँ पर क्रूड अपने टारगेट के पास है भाई, बुक करते रहना। बहुत ज़्यादा लालच अच्छी बात नहीं है, देख देख के खुश होते रहो, क्या फ़ायदा। यस एब्सोल्युटली राइट। जब तक वो प्रॉफिट, कोई भी ट्रेड चल रहा है उसमें मान लो प्रॉफिट दिख रहा है यहाँ पर 13,500, अब अपन दिख रहे हो 13,000 से अभी हो गया 18,000 है ना। हाँ सही बात है, वापस से गिर के आ गया 17,000। वही, पर ये प्लस माइनस जो भी हो रहा है वो अभी अपना है नहीं। या तो आप 13,500 पे बुक कर रहे हो तो वो आपका है ना, और 18,000 पे अफसोस नहीं करना, या 18,000 पे आ गया उसको बुक करो तो वो पैसा अपना है। जब तक वो रनिंग में है, अपने को लग रहा है 18,000 प्रॉफिट, तो वो अभी बुक नहीं किया है, वो अभी अपना नहीं है। जैसे कि आप कोई कार इंस्टॉलमेंट पे लेते हो, इंस्टॉलमेंट पे कार लिया है, ठीक है, तो भाई वो कार आपकी नहीं है, किसकी है बोलो? वो कार किसकी है? वो कार बैंक की है, हाँ? वो कार है बैंक की। बैंक कोई भी हो सकती है जहाँ से आपने लोन लिया है, ठीक है, SBI, इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक, HDFC, तो वो किसकी कार है? वो बैंक की कार है, वो आपकी नहीं है, ठीक है। आपने कोई घर लिया है, होम लोन, है ना, तो वो किसका है? बैंक का है, वो आपका नहीं है जब तक वो इंस्टॉलमेंट चल रहा है, क्योंकि उसके पास वो अधिकार है कि अगर आप इंस्टॉलमेंट नहीं भरेंगे तो घर आके सील कर जाएगा, गाड़ी आके ले जाएगी, है ना बैंक। तो वैसा ही कुछ है। आप लोग समझो बात को कि वो बैंक का है, आपका नहीं है। वैसे जब मार्केट में प्रॉफिट चल रहा है तो वो आपका नहीं है जब तक आप बुक नहीं करते हो, वो मार्केट का है। 18,000 दिख रहा है, 13,000 से 18,000 दिख रहा है, वो भी मार्केट का है। 18,000 से 38,000 दिख रहा है, 50,000 दिख रहा है, वो भी मार्केट का है, जब तक आप बुक नहीं करते हो ना। बुक करोगे तो पैसा तुम्हारा हो गया। तो वो जरूरी है, उसके लिए आपके पास चाहिए क्या? क्या चाहिए दोस्तों? उसके लिए आपके पास चाहिए 250 ग्राम वाला जिगरा। ट्रेड्स लेने के लिए, ट्रेड्स में एंट्री लेने के बाद प्रॉफिट्स और लॉस जो भी आ रहा है उसको होल्ड करने के लिए, तो ये दोनों चीज चाहिए। फाइव 449 तक पहुंच चुका है क्रूड। यहाँ पे प्रॉफिट्स बुकिंग थोड़ी दिखनी चाहिए। 5449, 5460 अपना टारगेट है। लेट्स सी, अब दोस्तों देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। बॉक्स के ऊपर तो निकाल दिया मूवमेंट्स। और बताओ आज का आपका दिन कैसा रहा? निफ्टी बैंक निफ्टी वीआईपी ग्रुप का ट्रेड कैसा था? वीआईपी ग्रुप का ट्रेड्स जोरदार मूवमेंट्स आ गए उसमें भी। और आप लोगों का दिन कैसा रहा निफ्टी और बैंक निफ्टी में? जो लोग देख रहे हैं वो अपना व्यू शेयर कर सकते हैं। कैसा रहा आज का दिन आपका मार्केट्स का? और आप लोग मार्केट्स का कोई व्यू देना चाहते हैं तो भी बताइए, तो मैं आपका मैसेज पढ़ लूँगा। देखते हैं, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। सही था सर, टाइम पास चलता था और होल्डिंग बाई की थी आज थोड़ी। ओके
ओके गुड। दो शेयर उठाए हैं, दो शेयर उठाए, नंबर ऑफ टू शेयर, नंबर ऑफ टू शेयर या दो कंपनी के शेयर, या टू कंपनी के शेयर। क्या किया, दो शेयर या दो कंपनी के शेयर उठाए। अरे नहीं, दो कंपनीज। ओके गुड गुड। इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है, इन्वेस्टमेंट करते रहना चाहिए दोस्तों। चलो क्रूड एक मोमेंट्स दे दे, फिर अपन भी लाइव स्ट्रीम को एंड करें, क्या बोलते हो? अपना आज का मूवमेंट हो गया, टारगेट्स हो गया कंप्लीट। क्या कहते हो दोस्तों, आप लोगों का कैसा रहा मार्केट? गोल्ड भी यहाँ पर मूवमेंट्स वापस अपना लेवल तोड़ने की कोशिश में है, 97,370। क्या करोगे सर, घर जाके वही चिक चिक नहीं, घर तो जाना पड़ेगा पाजी। आप घर पे हो, मुझे तो घर से ऑफिस, ऑफिस से घर जाना पड़ता है। मुझे जाना तो पड़ेगा। बैठे रहो आराम से, स्ट्रीम करते रहो, खाते पीते रहो। सही बात है पाजी। घर से भूख भूख लगी है, खाना वाना खाएंगे घर जाके। अभी ऑफिस पे हैं, मॉर्निंग से काम चल रहे हैं, लाइव स्टूडेंट को पढ़ाना चल रहा है, बहुत सब चल रहा है, तो पूरा दिन से काम कर रहा हूँ। अभी शाम में, इवनिंग में लाइव स्ट्रीम पे आ गया आप लोगों के साथ, तो थोड़ा हेक्टिक हो जाता है पूरे दिन से बाजी। चलो क्रूड, क्रूड ऊपर आ रहा है, लेकिन गोल्ड ने यहाँ पर रिट्रेसमेंट मारा है।
हाँ पाजी। एड्रेस दो अभी स्विगी से भेजता। अरे नहीं नहीं पाजी थैंक यू। अरे थैंक यू पाजी। हूँ अभी थोड़ा टाइम तो मैं यहाँ पर हूँ, फिर निकलते हैं, फिर घर जाते हैं। फिर कल मॉर्निंग की लाइव स्ट्रीम भी करनी है, एक्सपायरी भी आने वाली है, परसों एक्सपायरी है, तो अपन करते रहेंगे साथ में। थोड़ा क्या रेस्ट भी मिल जाए ना साथ साथ में तो हो जाए। पूरा दिन स्क्रीन के सामने ना थक जाता हूँ। कल आऊँगा ना, ऑफ कोर्स आऊँगा। थोड़ा है ना ट्रेडिंग सेटअप चेंज किया है पाजी, इसीलिए थोड़ा और माइक चेंज किया, माइक अपग्रेड्स किया। ट्रेडिंग सेटअप में जो मेरी स्क्रीन थी, तो वो है ना कैसी थी स्क्रीन, जो मेरे पास स्टैंड था वो ऐसा एक रॉड है, जैसे मान लो ये रॉड है, ये रॉड के ऊपर 4 स्क्रीन लगी है। अब वो 4 स्क्रीन, अब मैंने क्या किया है कि मेरे को ना वो फैन थोड़ा चलता होता ना तो थोड़ी हवा चाहिए, तो थोड़ा 4 स्क्रीन लगी रहती थी तो आता नहीं था। तब मैंने थोड़ा सेट भी किया कि थोड़ा इतने सालों से वही चल रहा था, तो वो दो स्क्रीन के अलग अलग मैंने पूरे अलग एंगल से सेट करके मैंने 4 स्क्रीन ऐसे लगाई है। बहुत एक्टिव होता है सर, पूरे दिन स्क्रीन में आंखें गड़ा के बैठना। हाँ वही तो, नेक बहुत दर्द करती है, बैक दर्द करती है यार। ऑफ कोर्स सही बात है, होता है यार, वही तो। पर क्या करें, अपने पास यही है, रोज़गार के लिए अपना काम तो करना ही पड़ेगा, ट्रेडिंग कोई ऑप्शन नहीं है। अगर अगर कोई बेचारे और दूसरे लोगों को देखें तो वो यार 500,000 रुपये के लिए पूरा पूरा दिन काम करते हैं 12 घंटा, और रात में जाके जो घिरते तो सो ही जाते हैं, 12 घंटा काम करते हैं, ठीक है। तो भगवान का बहुत बहुत शुक्र है कि वो अपने पास एटलीस्ट एसी में बैठ के काम तो कर रहे हैं। बातों बातों में देखेंगे क्रूड ने यहाँ पर 5458 का हाई लगा दिया है। यहाँ पर 5458 तक मूवमेंट आई थी, 5460 तक की मूवमेंट है। इसीलिए सर ट्रेडर्स का लाइफस्टाइल बहुत ही मुश्किल है, एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। ऑफ कोर्स एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। गोल्ड अब यहाँ पर थोड़ा रिवर्सल होने की कोशिश में अपने लेवल को होल्ड कर चुका है 97,370 को, तो 97,550 चल रहा है। मूवमेंट्स यहाँ पर अपसाइड के लिए निकलनी चाहिए। रिवर्सल मतलब रिकवरी मोड पर है, इसीलिए सर। हाँ यस पाजी, आपकी बात सही है, एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, वॉक करना चाहिए। टारगेट्स 2 पॉइंट्स रह चुके हैं, टारगेट्स हैं 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स यहाँ पर पेंडिंग है सिर्फ। गोल्ड यहाँ पर अब रिकवरी मोड पे आ चुका है,
अपने लेवल्स को काफ़ी होल्ड करने की कोशिश में अच्छा मूवमेंट्स आना चाहिए। आप लोग ट्रेड्स लेते हो तो मनी मैनेजमेंट करते हो क्या? रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, या ऐसे ही ट्रेड्स ले लेते हो? एसएल एटलीस्ट रखा करो आप लोग दोस्तों, कोई बोलने वाला नहीं है ट्रेडिंग में। लोनली लाइफ है, पूरी पूरी की पूरी लोनली लाइफ है ये। पूरा प्रोफेशन ही ट्रेडिंग का पूरा लोनली है एकदम, अकेले। पूरा दिन अकेले ऑफिस पे हूँ और काम करते रहता हूँ। तो ये वर्क ही ऐसा है कि पूरा आपको है ना आइसोलेट कर दे। थक गए सर, थक थक गया है क्रूड, अभी लिक्विडेट लेके आएगा और फेक ब्रेकआउट देके फिर नीचे जाएगा। लेट्स सी, प्रॉफिट्स बुकिंग देखने तो मिलनी चाहिए, लेकिन अपना एक बार टारगेट्स 2 पॉइंट से रह चुका है। 5458 तक तो आ चुका है। अपना प्रॉफिट्स एक बार बुक कर लेना भाई, जो लोग भी हैं। क्रूड 5458 तक तो आ चुका है। क्रूड में बहुत लोनली है। यस हाँ, बहुत लोनली है। इसीलिए इंसान यहाँ पे ट्रेड्स करता है, ऐसे लगा है नहीं लगा है, बुक कर दिया नहीं कर दिया। तो एटलीस्ट फॉलो करें अपने डिसिप्लिन को, बहुत ज़रूरी है भाई दोस्तों, बहुत ज़रूरी है। तो पैसे उड़ने में टाइम नहीं लगता है। 5459 545460 फाइनली अपना क्रूड का टारगेट्स कंप्लीट भाई। अपनी जिम्मेदारी इधर ख़त्म हुई। 5460 अब जो भी आ रहा है बोनस 5460 5410 से 5460, ये जो मूवमेंट्स है मैंने आप लोगों को कैप्चर करवा दिए हैं दोस्तों। 50 पॉइंट्स की मूवमेंट लाइव में है ना। मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पर अपसाइड के लिए जाएगा। अभी बुक कर ले आप लोग, अपना अपना प्रॉफिट्स बुक कर लो। एक बार बिगुल बजा देते हैं। थैंक्स सर, 118 हो गया, वेरी गुड। चलो सत्यम जी 143 से 118 का सफ़र, कॉन्ग्रेचुलेशन। बुक कर लो, प्रॉफिट्स बुक कर लो। टारगेट्स अपना कंप्लीट है, वो भी बहुत ज़्यादा अपन लालच कर नहीं सकते। बिगुल बजाने जा रहा हूँ मैं। चलो कॉन्ग्रेचुलेशन सत्यम जी, क्योंकि कभी भी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है ना। बुक कर लीजिए। ओके सर, थैंक्स, वेलकम। सो दोस्तों, आप सभी लोगों ने यहाँ पे प्रॉफिट्स बुक कर लिया होगा।
जो रिट्रेसमेंट में था क्रूड, यहाँ पर मैंने आप लोगों को सबको इन्फॉर्म किया था कि मार्केट्स में यहाँ पर क्रूड जो है वो एक अपसाइड मूवमेंट्स देगा रिट्रेसमेंट में। आई होप आप लोगों ने सबने बुक किया होगा। ओके सत्यम जी। फाइव फोर सिक्स थ्री मूवमेंट 5463। जी दोस्तों बताइए और क्या चल रहा है, क्या लग रहा है आप लोगों को मार्केट? अपना तो क्रूड का जो मैंने आपको व्यू था वो शेयर कर दिया, आप लोगों को क्लियर बता दिया है। अब आप लोग बताइए आप लोगों को क्या लगता है मार्केट्स। मेरा व्यू तो मैंने शेयर कर दिया है, टारगेट्स भी दे चुका हूँ। 5410 से 5460 तक का टारगेट्स दे चुका हूँ। सर कुछ नहीं, बस आपसे मिलने आना है। यस श्योर श्योर सत्यम जी, वेलकम। और बताइए, करते हैं अपना टारगेट तो कंप्लीट हो गया है क्रूड का। गोल्ड वापस यहाँ पर अपना इम्पोर्टेंट लेवल टूटेगा 97370, तो फिर थोड़ा डाउन साइड जा सकता है। जब तक वो लेवल के ऊपर है शॉर्ट नहीं कर सकते अपन गोल्ड को। चलो थक गए आज तो, हो गया आज की लाइव स्ट्रीम। दोस्तों आप लोगों से इजाज़त ले लूँ, कर दे लाइव स्ट्रीम को एंड।
जो चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लें, और लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए। आप सभी लोगों का बेहद शुक्रिया यहाँ तक साथ देने के लिए। सर आप कुछ टाइम पहले नेक्स्ट डे की निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के एनालिसिस शेयर कर रहे थे। हाँ, वो बना रहा था वीडियो, लेकिन अभी टाइम मिल नहीं रहा है, लेकिन वापस करूँगा उसके ऊपर। ऑलराइट सर, आप भी आराम करो। यस पाजी, तो बनाऊँगा वो वापस, वो वीडियो वापस बनाऊँगा, जैसे निफ्टी और बैंक निफ्टी का नेक्स्ट डे अगला मूवमेंट क्या होता है वो बताऊँगा उसमें। 5463 क्रूड ऑयल 5463 सो बनाएंगे वो वीडियो भी। तो दोस्तों, अपना और अपनों का ख्याल रखें। कर दिखाओ कुछ ऐसा दुनिया करना चाहे आपके जैसा। आप सभी लोगों का बेहद शुक्रिया यहाँ तक साथ देने के लिए। पाजी, सत्यम जी और जो भी लोग देख रहे हैं, जिन लोगों ने मैसेज नहीं किया, आप सभी लोगों का बेहद शुक्रिया यहाँ तक साथ देने के लिए। अपना टारगेट आज का कंप्लीट हो चुका है। आप लोगों से फिर मुलाकात होगी निफ्टी बैंक निफ्टी की लाइव स्ट्रीम में, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस और गोल्ड की लाइव स्ट्रीम में कल। सो तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।